ओके जी। ऑपरेटर्स के हवाले से जो आपने पूछा नहीं, काफ़ी फंडामेंटल है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, लेट्स सपोज x10, और आप इसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग में x को, टर्मिनल में आके हम इसे रन करते हैं, न्यू टर्मिनल, नोड स्पेस, क्या लिखेंगे जी, January4.js फाइल का नाम मैंने आज की डेट के लिहाज से ही बना ली है। सो हमारे पास आ गया 10। स्क्रीन फ्रीज हुई थी आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं है या फ्रीज है जी। नहीं सर, फ्रीज तो हुई है, फ्रीज। आपको हालात हुए हैं बेहतर? इज इट विजिबल? जी सर, विजिबल हो रही है, लेकिन सर आपके जो तरफ टाइप कर रहे हैं ना, वो नजर नहीं आ रहा। यार ऑफिस में मेरा मोबाइल तो लाएगा, दूसरी स्क्रीन में देख सामने होगी ना, मुझे भी आइडिया होगा क्या ना इशू आ रहा है। अच्छा जी। जी, शरोज को ही ये सिचुएशन है या सबको ही है? क्यों भी, और भी किसी को ये सर इशू अब आ रहा ठीक है। है? बाकियों को ठीक है जी। शरोज का एक सवाल है, सही है। शरोज का ही, क्योंकि शरोज, सब ठीक है सर, अब ठीक। ओके सर मैं, अब ठीक है, सर अब ठीक है। राइट, मैं जो है ना स्क्रीन दूसरी भी ज़रा कर लेता हूँ ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हाउ यू आर वाचिंग दिस। अच्छा, अगर इस वेरिएबल में अगर आपने कोई भी वैल्यू प्लस करनी है, माइनस करनी है, तो x1 एटलीस्ट ऐड करना है, तो x+1 आपने लिखा जिस तरह, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो यही स्टेटमेंट जो है, जो लेंथी स्टेटमेंट, इसको लिखने के दो तीन तरीके और हैं, ठीक है जी। एक ये सी लैंग्वेज जो बेसिक है वहीं से ही ये ऑपरेटर सारे हैं। सेकंड इसका जो वे है कि x+=1 भी लिख सकते हैं, ये इसी की एक शॉर्ट एब्रीविएशन है। प्लस इक्वल टू का मतलब है कि इसी वेरिएबल में ऐड की जाए वैल्यू और इसको अपडेट भी कर दिया जाए, यानी इसी को असाइन भी कर दिया जाए। तो ये प्लस और इक्वल टू ये तभी शॉर्टकट है अगर दोनों ये वेरिएबल सेम है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है दोनों सेम है, तो फिर ये प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं। तो प्लस इक्वल टू का मतलब सेल्फ अपडेशन है, यानी उसी वेरिएबल में अगर राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल अपीयर हो रहा है वो सिमिलर वेरिएबल है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह माइनस के साथ जी है दोबारा जरा। जी, सेल्फ के साथ है ना बेटा, इसी को ये अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, x=x+1, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रॉपर जिस तरह मैथ में एक डिटेल से लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने माइनस करना है तो x-5 लिख लें, या इसको x=x-5 लिख लें, एक ही बात है। मतलब ये दो वेज हैं जिनके थ्रू आप ये सिमिलर ऑपरेशन अचीव करते हैं। माइनस इक्वल टू का मतलब है कि यही लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल रिपीट होगा विद दिस माइनस सिंबल, और इसी के ही बाद में आंसर इक्वल हो जाएगा, x=x-1। इसी तरह अगर आप खाली प्लस प्लस लिखते हैं उसके साथ, तो इसका मतलब है कि 1 इंक्रीमेंट होगा। यहाँ तो ये 1 सर, है ये सर मुझे, जी। ये सर x++ का तो सर मुझे पता है, ये सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सर जी मुझे जी जी आइडिया जी है। जी 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 मैं जी। सर बेसिकली ना सर एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये मुझे थोड़ा सा ना डाउट था। चलें, ठीक हो तो गया, मैं ठीक सर है। ये, जी सर, नो ये इशू, इसका एक्सप्रेशन मैं तो सर समझना चाह रहा था। नो इशू बेटा। अच्छा जी, आज जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो हम अरेज पे काम करते हैं। अगर एक अरे है मेरे पास जिसमें वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50, लेट्स सपोज अरे में हमारे पास बेसिक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेटा होता है, और इस अरे में अगर आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, वैसे सी लैंग्वेज की जो बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो अरे का जो साइज़ है वो फिक्स है। जो जावास्क्रिप्ट की अरे है इसका साइज़ फिक्स नहीं। लाइक अगर आप इस अरे में आए और इस अरे का इसको बोलते हैं डायनामिक अरे,
जो जावास्क्रिप्ट में अरे मिलती है ये आपके पास डायनामिक है। डायनामिक अरे का मतलब है ऐसी अरे जिसका साइज रन टाइम पे हम ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं, यानी ऐड ड्रॉप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे डायनामिक अरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे अरे वंस जो उसका साइज एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है वो फिक्स है। और अगर आपको कोई डायनामिक अरे लाइक ऑपरेशंस करने हैं तो फिर उसके लिए लिंक लिस्ट आप लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पूरा एक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट का काम है या लिस्ट का काम है, लिंक लिस्ट से मुराद एक ऐसी अरे टाइप समझ लें जिनका नहीं है कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, जिसने नहीं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा, कि ऐसी अरे ही है जो कि जिसमें आप जैसे जैसे डेटा ऐड करते जाते हैं वो उसका नेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट होता जाता है। इस वक्त अगर मैं देखूं और मैं इसको प्रिंट करूं, इस पर्टिकुलर अरे को कंसोल पे सी आउट वगैरह जैसे करते हैं या प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में या कंसोल.log की लाइन, तो ये अरे प्रिंट होगी। किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, लेट्स सपोज पहले को तो इंडेक्स से आएंगे, 0 इंडेक्स लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्रिएट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 1 लिखेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स आपके पास हो जाएगा। अगर आप 0 1 2 3 4 मैक्सिमम है, 5 इंडेक्स लिखेंगे तो यहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो इसकी रेंज से बाहर है, तो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक वैल्यू है अनडिफाइंड जो प्रिंट होती है। ठीक है, इसमें गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जावा की तरह अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन नहीं थ्रो हो रही, ये एज अ स्पेशल वैल्यू फॉर दैट जिसको वो प्रिंट कर देता है कि वो वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड। अब यहाँ पे अगर आप इसमें ऐड कर दें अरे के 5 इंडेक्स पे कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है, आप खुद वैल्यू रखवा दें, लेट्स सपोज 70, तो अब इसके बाद अगर आप अरे में प्रिंट करेंगे तो अगर आप इस अरे को प्रिंट करें तो इसमें 5 इंडेक्स पे 70 है। अगर पूरी अरे को प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि अब अरे में 70 भी आ चुका है, 50 तक तो ये वैल्यूज थी, फिर आगे 70। इसी तरह अगर आप इस इंडेक्स पे इफ यू कीप ऑन असाइनिंग कि 5 पे ये हो जाए, 6 पे ये वैल्यू आ जाए, इसी तरह से 7 पे ये वैल्यू आ जाए, सो अगर आप इसमें वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो ये इंडेक्स आगे आगे क्रिएट होते जाएंगे। अरे का साइज कंपाइल टाइम पे जो आपने दिया है वो फिक्स नहीं, ठीक है। ऐसी अरे को क्या कहते हैं, डायनामिक अरे, कि रन टाइम पे जैसे जैसे यूजर की इनपुट आ रही है यू कीप ऑन एडिंग वैल्यूज। अच्छा, इसके अलावा इस अरे में और यही काम आप इंडेक्स को देकर कर सकते हैं, या एक इसका अल्टरनेट सिंटैक्स भी है। वो क्या है कि आप फंक्शन कॉल करके, ये जो जावास्क्रिप्ट की अरे है ये लिंक लिस्ट का भी काम देती है, यू कीप ऑन एडिंग, नोड नहीं क्रिएट होती जा रही। इसी तरह ये आपके पास स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है बड़ा पॉपुलर, उसका भी काम देती है कि आप अगर यहाँ पे इस अरे का नाम लिखें और उसमें पुश पॉप का फंक्शन पड़ा होगा, पुश का फंक्शन लिखें और उसको एक वैल्यू दें। पुश का जो रोल है वो ये है कि इस अरे में ये वैल्यू सेव कर देना, किस पोजीशन पे सेव करना, किस इंडेक्स पे सेव करना वो नहीं आपने बताना। यहाँ पे आप जो इंडेक्स बताएंगे उसी पे सेव होगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये फंक्शन कॉल के थ्रू जब करते हैं तो लास्ट पे ऐड करता है, ठीक है जी। तो जब आपने वैल्यू पुश की 70 तो 10 से 50 तक थी, तो आप ये देखें एक और वैल्यू ऐड हुई लेकिन लास्ट पे जाके ऐड हुई। इसी तरह अगर आप एक दफ़ा और ये फंक्शन कॉल करते हैं, मे बी 1 more टाइम, सो कीप ऑन पुशिंग द वैल्यूज, तो वो ओरिजिनल अरे में ही अपडेशन करता रहता, ये रिटर्न नहीं करता। ऐसा नहीं ये कुछ रिटर्न करता हो कि अरे रिटर्न करता है अब ये हो जाएगी, नो, इट एक्चुअली मॉडिफाइज ओरिजिनल अरे। ओरिजिनल अरे में ही डाटा ऐड होता रहता, सो पुश के थ्रू। इसी तरह से इसमें से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप जो है वो पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। पॉप का जो फंक्शन है उसका जो रोल है वो है अरे में से रिमूव करना, अरे डॉट पॉप। किस इंडेक्स को रिमूव करना है वो इंडेक्स नहीं बताना आपने, क्योंकि ये स्टैक की तरह ऑपरेशन हो रहे हैं। स्टैक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो लास्ट इन हुआ है
वो फर्स्ट आउट होगा। इन अदर वर्ड्स आखिरी लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। पॉप का मतलब है हमेशा उसके जो मैक्सिमम इंडेक्स पे वैल्यू है उसको डिलीट किया जाए और अरे का साइज भी श्रिंक कर दिया जाए। अरे की लेंथ जो है वो 5 से 4 हो जाए। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं पॉप को कॉल करने के बाद, तो एक एलिमेंट पॉप हो गया, एक फंक्शन कॉल से एक ही एलिमेंट पॉप होता है और लास्ट वाला होता है पुश करने से एक ही सेव होगा, लास्ट पे होगा। और उस अरे को प्रिंट करते हैं तो इसकी एक्चुअल लेंथ ही मॉडिफाई होगी। अब लेंथ करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह इस फंक्शन को भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं तो हर एक कॉल के अगेंस्ट एक नंबर वहां से पॉप हुआ, तो 2 टाइम्स कॉल किया तो लास्ट से होगा। तो ये जो अरे है ना, इतनी ज़बरदस्त अरे है जावास्क्रिप्ट की कि लिंक लिस्ट का भी काम दे रही है, ये स्टैक का भी दे रही है, ये क्यू का भी काम दे रही है। इसलिए जावास्क्रिप्ट में अलग अलग से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं। लिंक लिस्ट का नहीं है, क्यू का नहीं है, स्टैक का नहीं, ये अरे ही सारे काम इसी के थ्रू आप कर सकते हैं। अब क्यू का मतलब ये होता है जैसे लाइन में लगे हैं, जो पहले बंदा आया उसकी बारी पहले आएगी। ठीक है जी। इस लाइन को अगर मैं यहाँ से, माइक किसी का ऑन है, काइंडली ज़रा बंद कर लें अगर तो। ओके जी। अब यहाँ पे अगर मैं माइक ऑन है किसी का रह गया, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन कर लिया करें, अदरवाइज जो है वो इसको ऑफ कर दें जी। इसी तरह से अगर आपने एक वैल्यू इसमें ऐड करनी है सर लिंक लिस्ट में हम सेंटर में जी सेंटर में भी आप लिंक लिस्ट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इन बिटवीन भी कर सकते हैं। पुश या पॉप से तो नहीं, लेकिन और फंक्शन है अभी हम पढ़ते हैं, जिस तरह स्प्लाइस का मेथड है कि आप इन बिटवीन भी कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में मैंने कस्टम इंडेक्स पे करना है। ये फंक्शंस भी दिए गए। ठीक है। वैसे उस फंक्शन को अभी हम देखते हैं, उसका नाम है स्प्लाइस। ठीक है। एक और भी फंक्शन है स्लाइस, उससे कंफ्यूज नहीं करना। तो फंक्शंस अवेलेबल हैं सारे जो आपको चाहिए लिंक लिस्ट टाइप ऑपरेशंस करने के लिए। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट का ऑपरेटर मौजूद है। अरे में से आप पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक 3 लिख दें तो 0 1 2 3 40 डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट ऑपरेटर स्पेस उस इंडेक्स का नाम लिखें। लेकिन ये डिलीट थोड़ा सा उस तरह से नहीं जैसे आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डिलीट तो हो गया 40 आपने उसका इंडेक्स, लेकिन ये उसकी जगह अनडिफाइंड एक एम्प्टी स्लॉट शो कर। यानी उसने ये नहीं किया कि 40 डिलीट हो गया है तो फिर इनको कंबाइन करके तो अब तो 4 रह गए, तो उनको गैप को फिल करते हैं आपने। या लेट्स सपोज ये मिडल वाला मैं करता हूँ 2 के साथ, देखें तो स्प्लाइस मेथड होता है रिमूव करने के लिए, वो प्रॉपरली उसी तरह काम करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट। दरमियान एक एम्प्टी स्लॉट आ गई। अगर आप इसकी लेंथ देखें अरे और इस पर्टिकुलर अरे की अगर आप लेंथ प्रिंट करें डॉट लेंथ, इफ यू प्रिंट इट्स लेंथ, तो इनफैक्ट जब आपने एक डिलीट कर दिया तो एलिमेंट 4 रह गए, एक तो डिलीट हो गया, एम्प्टी स्लॉट है। लेकिन क्योंकि वो अरे में गैप है तो वो शुरू से एंड तक एम्प्टी को भी इसकी जगह अनडिफाइंड है उसको भी काउंट कर रहा है, तो 5 वैल्यू, जो कि लेंथ अब सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जितनी वैल्यूज पड़ी। तो इसलिए अगर डिलीट करना है तो कम ही ये ऑपरेटर यूज किया जाता है, उसकी जगह हम यूज करते हैं स्प्लाइस, जिसको देख लेते हैं जी। स्प्लाइस में है कि ये इंडेक्स डिलीट करो और इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो या जस्ट डिलीट करो एंड सो ऑन, इस तरह के पैरामीटर्स हैं। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं क्यू पे क्योंकि हूँ तो मैं ज़रा उस टॉपिक को पहले पूरा करूँगा। क्यू का जो रोल है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स का जो है वो इसमें मकसद ये होता है कि आप जब भी वैल्यू को ऐड करें स्टार्ट पे अरे डॉट पुश करेंगे लास्ट पे, अरे में इंडेक्स बताएंगे 0, तो वो पहले शुरू में ऐड नहीं करेगा 90 बल्कि 10 के ऊपर ओवरराइट कर देगा, 10 को रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर। लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू में 90 आ जाए और बाकी जरा एक एक सीट आगे चले जाए, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो अरे डॉट अनशिफ्ट, अरे डॉट, नाम थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, अनशिफ्ट,
ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट। वैसे ये नाम जो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से लिया गया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उन्हें पता है रोटेट ऑपरेटर। अगर असेंबली लैंग्वेज का कोर्स पढ़ा है तो उसमें बिट वाइज जो ऑपरेशन है वो सारे यही होती हैं, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, शिफ्ट करना लेफ्ट पे, शिफ्ट राइट करना, वो डिलीट करने के लिए वहाँ शिफ्ट और मूव करने के लिए यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो शिफ्ट से आप जो है उसको डिलीट कर रहे हैं, अनशिफ्ट से उसका रिवर्स ऑपरेशन है कि आप उसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? जब आपने ये इसको इससे कंपेयर करें, जब आपने कहा पुश तो हमेशा लास्ट पे ऐड हुआ, अनशिफ्ट तो हमेशा शुरू में ऐड होगा। इसको मैं कैंसिल करता हूं। तो अनशिफ्ट करने के बाद मैं ये अरे को प्रिंट करता हूं तो वो हमेशा आप देख रहे हैं 90। इसी तरह इसके बाद अगर आप कॉल करते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट 80, तो पहले 90 आएगा तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, ये बन जाएगी। फिर दूसरा ये 80 की कॉल होगी तो फिर हमेशा ये स्टार्ट पे 0 इंडेक्स पे इसको कर देगा और बाकियों को अनशिफ्ट कर देगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह मूव हो रहे हैं तो वो शिफ्ट बोलता है, इस तरफ जा रहे हैं तो अनशिफ्ट वो उसको। सो इफ वी हैव दिस अरे एंड वी कॉल दिस फंक्शन ट्वाइस, अरे डॉट अनशिफ्ट 80 90, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90 एंड देन 80 एंड सो। अगर आप लूप वगैरह में डाटा रीड कर रहे हैं और स्टार्ट पे ला रहे हैं। इसी तरह से अगर ये अनशिफ्ट का ऑपरेशन है, शिफ्ट का ऑपरेशन ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होगा, अरे डॉट शिफ्ट अगर आपने करना है, शिफ्ट कर रहे हैं अगर आप, ठीक है जी। तो ये आपको हेल्प से ही बता रहा है रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। जब रिमूव करना है तो आपको और फिक्स ही रिमूव करना है। देखें, जब डिलीट करना है तो कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस है कि आपको इंडेक्स एज पैरामीटर बताना होगा। जब पुश करना है तो पुश का मतलब ही है कि लास्ट पे, इसलिए देयर इज नो नीड टू टेल इंडेक्स। शिफ्ट का मतलब ही है कि पहला एलिमेंट को रिमूव कर दो। शिफ्ट का मतलब है कि इन सब को एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यूज हैं इनको उठाओ, कॉपी करो और एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये रिमूव हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट सेज शिफ्ट के। इसके बाद जो है वो आप के पास जो अरे है, शिफ्ट को कॉल करने के बाद आप देख सकते हैं 20 से 50 रहे। अच्छा, ये सारे ऑपरेशन जो हैं बड़े केयरफुली आपने यूज़ करने हैं जो डायरेक्ट ओरिजिनल डाटे को मॉडिफाई करते हैं। रिएक्ट में हम ऐसे फंक्शंस को स्टेट मैनेजमेंट के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि रिएक्ट में स्टेट इम्यूटेबल है और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। हमें ऐसे फंक्शंस चाहिए जो इसमें से डिलीट को तो कर दें लेकिन ओरिजिनल अरे को चेंज ना करें। इसके अगेंस्ट हमें नई अरे रिटर्न करवाए जिसमें कि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका हो, ओरिजिनल अपनी जगह रहे। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो फिर ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इस तरह इसकी जगह अल्टरनेट करेंगे। और ये ख़ास तौर पर एज अ रिएक्ट डेवलपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अल्टरनेट भी क्या है। अगर मैंने शिफ्ट करना है लेकिन मैंने ओरिजिनल को मॉडिफाई भी नहीं करना, मुझे एक नई अरे चाहिए जिसमें शिफ्टिंग के बाद जो बननी चाहिए अरे वो हो, तो मैं किस तरह से उसको लूँ। अरे इसलिए इसको खाली अरे कहने के बजाय मोर ज़्यादातर लोग इसको लिस्ट बोलते हैं कि ये अरे नहीं है, ये लिस्ट है। इस डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बड़ा लिस्ट, क्यू, स्टैक, अरे सारा कुछ ही ये उन्होंने हर काम एक ही आपको सिंटैक्स दे दी, एक ही अरे दे दी, उससे आप कर सकते हैं। अरे पे अगर आपने, अच्छा अरे में अरे के साथ साथ दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट जिस तरह सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में आपके पास आईडी है, लेट्स सपोज 101, उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम है, मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल, और इस पर्टिकुलर की प्राइस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगी, लेट्स सपोज इज 50,000। तो इसका अवेलेबल है या नहीं, अवेल स्टेटस ट्रू कर दिया, अवेलेबल है या नहीं। इन जर्नल नेमिंग कन्वेंशन में इज से नाम शुरू करें जो बूलियन वेरिएबल है, इज एरर, इज लोडिंग, या हैज से
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये इन जिसके क्वेश्चन मार्क में आए, जिसका नाम पढ़ के ये सेंस बने कि इसका आंसर येस नो में होना चाहिए। अवेलेबल मैं कर दूं तो अवेलेबल का मतलब क्या है, अवेलेबल है या नहीं, या इसका मतलब है कितने अवेलेबल 5 के 5 यूनिट्स अवेलेबल है। लेकिन इज अवेल का मतलब यही है कि इज इट अवेलेबल, यस या नो। तो ये कॉमन कन्वेंशन है जो हम नाम रखते वक्त यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट का डेटा हो गया। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो प्लूरल में यू टेक प्रोडक्ट्स, नॉट सिंगुलर प्रोडक्ट, और आप अरे लेते हैं। इस अरे के अंदर आप जो है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेव करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कट किया और इस अरे के अंदर मैंने ले लिया। ये एक प्रोडक्ट है, इसी तरह से ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसी तरह से ये तीसरी प्रोडक्ट है, एंड सो ऑन। सो जो रियलिस्टिक डेटा होता है आमतौर पर वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। अभी जो हमने यहाँ पे अरे ली है वो अरे ऑफ नंबर्स है, प्रिमिटिव्स की अरे, ऐसी अरे जिसकी हर वैल्यू एक इंडिविजुअल प्रिमिटिव है। यहाँ पे इस अरे में है तो 3 एलिमेंट्स, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है तो इस अरे में 3 एलिमेंट्स, लेकिन हर एलिमेंट इन इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, इज एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो आपके पास सिंपल अरे भी हो सकती है, अरे के एलिमेंट्स खुद अरेज भी हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट दिस इज मोर कॉमन सिनेरियो टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस टेबल, अ टेबल दैट हैज 4 कॉलम्स और दैट हैज मल्टीपल रोज। तो रो कॉलम की तरह से अगर आपके पास डेटा है तो आमतौर पर उसको आप इस तरह से रखते हैं। तो अगर हम इस हवाले से देखें, मैं कह दूं ये प्रोडक्ट कोई दूसरी है, ये मे बी इट्स लैपटॉप दैट कॉस्ट मे बी 60,000 और ये भी अवेलेबल है। इसी तरह से जो है वो वी हैव अनदर प्रोडक्ट मे बी इट्स मोटर बाइक और लेट्स से इट्स 40,000 और दिस इज आउट ऑफ स्टॉक। अब ये यूँ समझ लें आपकी डेटाबेस है पूरी। जब किसी भी एपीआई से डेटा आएगा ना सर्वर से, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही होगा, इसी तरह से ही होगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से ही होगा। अब मोंगोडीबी पढ़ना है तो मोंगोडीबी में एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं लगती, इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस। यानी अगर आपने उसमें कोई भी ऑपरेशन करना है इस पे, तो आपको जावास्क्रिप्ट लिख के ही वो क्यूरी भी करनी पड़ेगी। लाइक इसमें से मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो अवेलेबल है स्टॉक में, तो एसक्यूएल में लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर इज अवेल इज ट्रू। यहाँ इस तरह से कोई एसक्यूएल बेस्ड सिंटैक्स मोंगोडीबी में नहीं चलता, वो कहेगा फंक्शन और लूप के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट की ही लॉजिक लिखें। जिस तरह यहाँ पे हमने एक अलहदा से यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, मुझे कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, वो तमाम रिकॉर्ड्स एक एम्प्टी अरे मैंने ले ली, ठीक है जी। सो इस अरे में मैं सिर्फ वो रिकॉर्ड सेव करता हूँ जो अवेलेबल है। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन ले आते हैं, लेट्स सपोज ये फॉल्स है और लास्ट को ट्रू कर देते हैं, तो पहला और तीसरा रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा इसमें। यू विल गेट मोबाइल फोन एज वेल एज बाइक, लैपटॉप्स आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है जी। तो अगर मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो मैं अपने शॉप पेज पे दिखाऊंगा जो सिर्फ अवेलेबल, फिलहाल डीबी से डिलीट नहीं करता कि ताकि जब ये आएगी तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो डिलीट करना सोल्यूशन नहीं होता। तो आमतौर पर डेटाबेस में आप स्टेटस वगैरह से कंट्रोल करते हैं चीज़ें जो है वो, ना कि उसको जब आउट ऑफ स्टॉक कोई डिलीट कर दी, जब नहीं आई तो फिर सारी फील्ड क्रिएट करें, इस तरह से नहीं होता। तो इसमें हम इज अवेल फ्लैग ले लिया मैंने, आप क्वांटिटी भी ले सकते हैं, स्टॉक क्वांटिटी मैंने कोशिश की है कि हर एक अलहदा डेटा टाइप की एग्जांपल आ जाए, कि नंबर भी आ, स्ट्रिंग भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, बूलियन भी आ जाए, ठीक है जी। सो आपके पास इसमें आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, आप ओरिजिनल से नहीं इसको रिमूव करना चाहते, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आगे प्रोसेस करें। तो एक तो ये है कि आपको नज़र ही आ रहा है, आप कह रहे हैं जी छोड़ें लॉजिक को, सीधा सीधा लिख देते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है इसमें जो है वो
रिकॉर्ड सब ज़ीरो, पहला रिकॉर्ड जो होगा वो प्रोडक्ट्स की अरे में से पहला आ जाएगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि वो अवेलेबल है। दूसरा 1 नहीं आएगा। इसी तरह से रिकॉर्ड्स में से जो है वो उसकी जो नेक्स्ट इंडेक्स है 1, प्रोडक्ट 0 1 नहीं 2 वाली वहाँ पे ले लें। ठीक है जी। तो एक तो ये जो है वो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग हो सकता है मे बी कि मैं कहूँ कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड कह लें या मे बी यू मे हैव बेटर नेम रिकॉर्ड्स, और इनके दरमियान एक सेपरेटर लाइन लगा देते हैं जी। लेट्स हैव अ सेपरेटर लाइन टू प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो अब अगर हम इसे रन करें क्लियर स्क्रीन करके CLS करके इसको दोबारा लिखें, let me show you in full screen. So here is an array that consists of 3 records 1 2 3 and it's a record of available products और इसमें से सिर्फ जिनका avail true है वो मैंने अलहदा से ले। But obviously this is not a data driven approach। जब आप बैकएंड पे इसका स्टेटस ट्रू करेंगे आपको फिर कोड में चेंज करनी पड़ेगी। आमतौर पर ये लॉजिक अलग से फैच करके कंसोल की बजाय किसी वेब एप्लीकेशन में चल रही है पीछे सर्वर में डेटाबेस में, so you need to write a general purpose logic। So you will apply a loop and extract all products whose status is true, available is true। तो यहाँ पे जो है वो इसका क्या तरीक़ाकार है, there are 2 ways to achieve this। अगर हम ये इसको कह लें कि जी ये मेथड तो नहीं है लेकिन लेट्स से इट्स अ मेथड 1, what may be another a better method, the method may be you start with an empty array, क्योंकि आपको पहले नहीं पता कि कितना अरे का साइज मैं क्या लूँ और इसमें साइज का कॉन्सेप्ट भी नहीं कि मैं पहले कितने एलिमेंट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर लूँ और बाद में फिल करूँ। तो मैं इस पे लूप लगाऊंगा, जैसे जैसे हर एक ऑब्जेक्ट को देखूंगा जिस जिसका वेल ट्रू होगा इसमें पुश करता जाऊंगा, इसमें पुश। वी हैव ऑलरेडी सीन कि द मेथड ऑफ पुशिंग इज जस्ट सेविंग अ वैल्यू, साथ साथ ग्रो करता जाएगा। पहला पुश करूंगा 0 इंडेक्स पे आएगा, दूसरे पे। तो आप यहाँ से फॉर लूप लगाएं, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस, और यहाँ से एक ही स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड्स की अरे है उसमें आप पुश कर दें इस प्रोडक्ट्स सब i को। कब पुश करें, यहाँ तो सारी हो जाएंगी। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये तो सीधी सीधी कॉपी होगी, 3 उसमें है 3 उसमें है, तो आप ये कंडीशनली इसको सेव करना चाहते हैं। So here I will make a block and here I will put I will put this line here। If products जो मेरे पास आ रही हैं उसके ith इंडेक्स पे जो इस वक्त प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन है, जो आइट्रेशन जिसकी हो रही है, अगर उसका इज अवेल, अगर ये ट्रू है, only then do this operation। मैंने उसको कंडीशनली पुश कर दिया कि जिस जिसका अवेलेबल ट्रू है उसको मैंने पुश कर दिया। अब ये एम्प्टी अरे थी इनिशियली, अब पहला एलिमेंट पुश होगा तो पहले के लिए ट्रू है, ये एलिमेंट पुश होगा, ये ओवरऑल ये एलिमेंट इसमें सेव हो जाएगा क्योंकि मैं ओरिजिनल में से चेंज नहीं करना चाहता। तो मैंने पैरेलल एक और अरे ली, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा, उसके लिए फॉल्स है, उसके लिए स्किप हो जाएगा, यहाँ ये पुश नहीं होगा। फिर मैंने थर्ड एलिमेंट लिया, थर्ड के लिए अगेन ट्रू है तो वो भी पुश हो जाएगा। तो ओनली 1 और 3 जो है वो पुश होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो सॉरी, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा पहले 3 आ गए, और अगर आप यहाँ से इसको चेंज करें, इफ यू जस्ट चेंज इट लाइक मेक दिस फर्स्ट ऑल्सो फॉल्स कर दें मोबाइल फ़ोन को, तो लैपटॉप भी गया, मोबाइल फ़ोन गया, सिर्फ बाइक रह गई। ओनली लेफ्ट विद बाइक। ये ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि आप देखें कि ओरिजिनल में चेंज नहीं हो, सारी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आ गई, बाइक। और यहाँ पे अगर आप इसको बाइक को भी कर दें फॉल्स,
तो you started with an empty array and its condition is false for every object that lies in this products object. हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हर एक के लिए कंडीशन ये किसी के लिए भी ट्रू नहीं हुई, सारे ही फॉल्स हैं, तो जो इनिशियल वैल्यू थी एम्प्टी अरे की वही यहाँ पे रह जाएगी, यू लेफ्ट विद। तो इसके बाद आप ये जो प्रिंट कर रहे हैं रिकॉर्ड, आप इसको कंडीशनली कर सकते हैं। इफ़ प्रोडक्ट्स जो रिकॉर्ड आपके पास हैं, इफ़ रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ, अगर इसमें कोई ना कोई वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0 तो उसको प्रिंट करो, अदरवाइज यू कैन हैव अ डिफरेंट मैसेज, अदरवाइज यू कैन से नो या ऑल प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ स्टॉक, कि भाई कोई प्रोडक्ट भी अभी एलिजिबल नहीं। So instead of showing this empty array, it's always good user experience to give some appropriate message, user friendly message, instead of technical जो empty array लगा के आप लिखें तो यूज़र को मैथमेटिक्स को मे बी नहीं समझता, वो कंफ्यूज हो क्या लिखा है। तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू हैव, और ऑल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई, और जो ही आप किसी एक को ट्रू करें, लेट्स सपोज लैपटॉप आपके पास वापस आया है, यू मेक इट, तो फिर जब आप लिखेंगे तो अब वो यहाँ पे प्रिंट हो। जब हम यूआई पढ़ेंगे तो इस तरह ऑब्वियसली कंसोल में लिखने की बजाय इसको रिएक्ट में, बूटस्ट्रैप में एक खूबसूरत सी आप कार्ड बना सकते हैं जिसमें आप ये इसको शो करें, और आउट ऑफ स्टॉक का कोई एक बेहतर जो है वो इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं जो बताया जी स्टॉक इज एम्प्टी, मे बी इन फ्यूचर अवेलेबल। अच्छा, ये जो लॉजिक आप लिख रहे हैं सारी यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैनुअल, इस सेकेंड मेथड। व्हाट अबाउट द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट दैट प्रोवाइड यू द थर्ड मेथड दैट इज बेटर देन द फर्स्ट टू? Third method that is better than the first two. Obviously this is not a method, ये तो मैं एक और ऐड करूं तो obviously ये तो hard coded हो गया ना, ठीक है जी। So it's obviously this is perfectly fine, but here I have to run loop every iteration manually check conditions and keep on pushing and then finally, so this is a sort of work जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रटी रटाई के जब भी लूप पे ऑपरेशन करना है, लूप 0 से लेकर प्लस तक लेंथ का चेक एंड सो ऑन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही। इसके लिए अब जो लाइब्रेरी दी गई है, जो वो तरीका क्या है कि हम ये रिकॉर्ड्स के भी जो है हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा एक ही लाइन पे रिकॉर्ड्स लेंगे और ये अरे भी हमें रिकॉर्ड्स ये हमें अवेलेबल हो जाएगी, डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है जी। मतलब अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट जो है वो ट्रू है, सो वी विल से प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप में यूज करेंगे, क्या ख्याल है? मैप इज फॉर मॉडिफिकेशन, हियर्स अ फंक्शन नोन एज फिल्टर। प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर का फंक्शन अरे के साथ यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बिल्ट इन है। फिल्टर का फंक्शन ये कहता है, इस फंक्शन 3 को कट करता हूं मैं, यहां से थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, यहां पे रेफरेंस करना इजी हो जाएगा। फिल्टर का फंक्शन क्या काम करता है? फिल्टर का फंक्शन जिस अरे पे चलता है वो कहता है जी 1 by 1 लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, यानी इस अरे में से वैल्यू x की जगह पुट होती जाएगी, जैसे मैथ का फॉर्मूला है कि लेफ्ट पहली दफा x इसको रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी दफा x नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरी दफा x थर्ड एलिमेंट को। इंडेक्स की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट वैल्यू की बात हो रही, तो x की बजाय p कहते हैं, p फॉर प्रोडक्ट। सो इन p you will be getting products 1 by 1। फिल्टर विल जिस अरे के साथ कॉल किया इसी अरे में से 1 by 1 वैल्यू यहां ड्रॉप करता रहे। आपने सिर्फ एरो, यहां पे एरो लगाना है लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे,
यहां पे सिर्फ आपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया देना, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यानी एक बूलियन एक्सप्रेशन, सिर्फ कंडीशन कि अगर ये P यहां पे आया है तो किस बेस पे आप इसको चाहते हैं कीप करना। तो हम चाहते हैं अगर P डॉट इज अवेल अगर ट्रू है तो कीप इट, अदरवाइज नॉट। सो यू जस्ट गिव अ बूलियन कंडीशन। तो 1 by 1 हर P यानी ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे इनपुट होगी और उसके अंदर जो इज अवेल फील्ड है वो चेक होगी, जिस जिसके लिए कंडीशन ट्रू है वो सिलेक्ट हो जाएगी। किस चीज के लिए सिलेक्ट हो जाएगी? फिल्टर अपने अंदर इंटरनली इस तरह की अरे मेंटेन करता है, वो अपने पास सेव करता जाएगा और बाद में हमें वो अरे रिटर्न कर देगा। ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेगा। जिस जिस P के लिए ये कंडीशन ट्रू है, ये एक्सप्रेशन ट्रू है, उसके लिए। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, इफ वी जस्ट टेक आउट दीज लाइंस, ये जो हमने पहले लिखी है, एक मिनट पहले इसके आउटपुट तो देख लें ये कर क्या रहा है। ये इको आ रही है, जरा थोड़ी देर ऑफ कर ले माइक, अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, अभी ये लेंथ वगैरह एम्प्टी अरे भी आ जाए, इट्स फाइन। लेट्स टेक दिस सिंटैक्स एज शॉर्टर वन, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं ऑल द रिकॉर्ड्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पे ये हमारे पास देखिए एक के लिए ट्रू था, सिर्फ वही आ गया। आप अगर जो मोबाइल है इसको भी ट्रू कर दें, देन रन करें, तो ये आपके पास मोबाइल भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, दो ट्रू हो गया। ये बाइक सिर्फ रह गई, तो इसको भी ट्रू करेंगे वो भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन नहीं लगाई। क्वेश्चन इज, अगर कंपेयर करें इस लेंथ लॉजिक, मैंने इफ कंडीशन नहीं लगाई, मैंने लूप नहीं लगाई, दोनों चीजें मैंने नहीं लगाई। ना तो इसमें कोई एक सिंगल लाइनर सिंटैक्स है, यहां पे एक लूप है, लूप के अंदर इफ कंडीशन है, फिर उसमें पुश की कॉल है, फिर लेंथ का चेक है, हर इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, और उसको पहले जरूरी है एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज करना। आई हैव टू मेक एवरी पॉसिबल लॉजिक। यहां पे मैंने उसी प्रोडक्ट्स को लिया और एक फिल्टर फंक्शन कॉल किया जिसने खुद ही लूप लगाई है, खुद ही इस कंडीशन को हर P के लिए इफ एल्स में डाला है, और जिस जिसके लिए ट्रू थी उसको नोट किया है, जिसके लिए ट्रू नहीं थी उसको स्किप कर दिया है, एंड अल्टीमेटली उसने वो तमाम रिकॉर्ड जिन जिन पे ये कंडीशन ट्रू थी मुझे रिटर्न कर दी। फिल्टर करना अरे में से ऑब्जेक्ट्स को, दैट्स सो इजियर, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी राइट। अच्छा, ये P की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं X नाम रख लूं, तो X डॉट अवे। अल्टीमेटली इसको देखें कि यहां से ये एक इनपुट आएगी, ठीक है। तो P इज नॉट अ कीवर्ड, यहां कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ये आ गया इसी तरह। लेकिन अक्सर यहां पे हम जो अरे का नाम है, रहने दे यार, अभी इसी दफा प्रोडक्ट्स है, इसको मैं सिंगुलर में लेता हूं। अक्सर प्रोडक्ट्स और जो प्रोफेशनल लिखा जाता है, प्लूरल और सिंगुलर का कॉम्बिनेशन चलाते हैं कि प्रोडक्ट्स में से एक एक करके प्रोडक्ट आ रही, तो यू टेक अ प्लूरल नेम एंड उसी नेम को सिंगुलर में लेकर टू रिप्रेजेंट के इसी प्लूरल में से एक इंडिविजुअल वैल्यू आई है उसी नेचर की। दिस इज अ मोर कॉमन कन्वेंशन इफ यू आर वर्किंग। सो अगर कोई इंटर्नशिप मेरे पास कर रहा है, मैं उसको वापस भेज दूंगा अगर वो X या P लिख के लाए। प्लूरल सिंगुलर की टर्मिनोलॉजी से लिख के लाओ, आई विल डेफिनेटली से। एक स्टैंडर्ड है नेमिंग कन्वेंशन का भी एक सॉफ्टवेयर हाउस का। वैसे तो ये जेनेरिक, आप इंटरनेट पे भी जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे वो दैट्स हाउ यू विल सी। जी अब क्वेश्चन बताएं जी, शरोज और एक दो जो पूछना चाहे आप पूछें बेटे। सर ये फिल्टर और मैप फंक्शन में फिर क्या डिफरेंस हो गया? एक मिनट, आवाज शायद आपकी क्लियर नहीं, दोबारा बेटा पूछें।
सर मैप और फिल्टर फंक्शन में फिर सर डिफरेंस क्या है? दोनों तो सर सेम काम कर रहे हैं। मैप और फिल्टर में फ़र्क क्या है? दोनों सेम काम करते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने लगा दिया, इतना बड़ा बहतान लगा दिया कि मशरक़ और मगरब को मिला दिया, और आपने कहा कि मशरक़ और मगरब में फ़र्क क्या है? सूरज ही होता है दोनों तरफ। लेकिन ये भूल गए कि एक तरफ से तुलू होता है, एक तरफ से ग़ुरूब होता है। बहुत बड़ा फ़र्क है। तुलू होने के बाद रोशनी होती है और ग़ुरूब होने के बाद अंधेरा। तो एक जैसे कैसे हो गया? है तो सूरज का ही इधर उधर होना। तो यही बात है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली जो है वो, अगर मैं यहाँ पे जो समझते हैं कि जो उन्हें पता है फ़र्क क्या है, उनसे अगर मैं ये पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे मैप कर दूं तो क्या आउटपुट आएगी? अगर एक ही है तो इसका मतलब है मैप भी कर दूं। ये मैंने कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, परसों। मैप, अगर मैं मैप भी कर दूं तो भी फिर आउटपुट सेम होनी चाहिए। इस अगर दोनों, तो वैसे क्या आउटपुट आएगी अगर मैं मैप कर दूं? कोई बता सकता है? यहां से रिकॉर्ड्स क्या प्रिंट होंगे अगर यहाँ पे फिल्टर की जगह मैप कर दिया जाए? तो मुझे पता चल जाएगा जो जो बताएगा जी उसको। लेकिन कोई ऑनलाइन ये चलाकी नहीं करे, पहली चला के देख ले आउटपुट और वो हमें बता दे। जी जी सर बूलियन में जो मतलब ये ना इज अवेल, तो ट्रू फॉल्स ट्रू इस तरह हमें शो होगा। मुझे लगता है आपने रन किया। इट्स वेरी स्पेसिफिक करेक्ट आंसर। काफ़ी जो है, या आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी है। यू ऑलरेडी नो। नुमान बताओ। सर फिल्टर पे तो एक चेक लग रहा है, और जो है लूप है वो तो हर इंडेक्स को उठाती है ना, उस पे हम फिल्टर तो नहीं कर रहे। नहीं, ये बात इसलिए सही नहीं है बेटा। मैप हो या फिल्टर, हर इंडेक्स को ही हम फिल्टर जो उठाते है ना हैं। वो स्पेसिफिक हर एलिमेंट्स इंडेक्स को को डिस्प्ले ही करवाता है जब कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कि अगर 50 आइटम्स अगर क्वांटिटी होती हैं, फिर वो हमें डिस्प्ले करवाए कि आपके पास आइटम्स कम है, तो फिल्टर को यूज़ करेंगे। जबकि मैप हमारे पास डिस्प्ले करवाता है कि जो जो डाटा उसमें मौजूद है। अच्छा, यहाँ से आउटपुट आएगी। अच्छा, इस तरह करते हैं, एक और काम करते हैं जी। फिल्टर मैप अभी मैं लगा नहीं रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। लेकिन चलें आउटपुट देख लेते हैं। जो अभी सही बताया नुमान ने कि ट्रू 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 फॉल्स आ जाएगा। तो मैप और फिल्टर का सिर्फ फ़र्क आप देख लें कि कितना ज़्यादा है। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं अभी इस पे ज़रा आते हैं बाद में। लेकिन ये ठीक बताया नुमान ने कि ट्रू ट्रू और फॉल्स आएंगे। ये यहाँ तक तो उसकी बात ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यों ऐसे है, ये रीज़न भी उन्हें पता होगी, तभी इतना स्पेसिफिक आंसर उन्होंने दिया। देखें फिल्टर का रोल क्या है, पहले इनको और डेप्थ में देखें। दो हमारे पास फंक्शन है। फिल्टर को ही पहले ज़रा और अंडरस्टैंड करते हैं। फिल्टर को ही अंडरस्टैंड करते हैं और एक सिंपल एग्जांपल में दोबारा से मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास एक अरे है जिसमें लेट्स सपोज वैल्यूज हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30 लेट्स से, ठीक है जी। मैं इनको फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर देता हूँ। जस्ट फोकस ऑन दिस वन लाइन, ठीक है। ये सारा कोड आप लोगों से शेयर हो जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ कमेंट में फेंकता जा रहा हूँ। यू विल अल्टीमेटली नो व्हाट वाज डिस्कस्ड इन क्लास। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से शेयर हो जाएगी। सो नथिंग टू वरी, कोई पॉइंट लूज नहीं आपका। अगर मैं कुछ ओवरराइट करने भी लगूँ, यू वांट के की मेक इट अ कॉपी, तो मैं उसको कमेंट में नीचे फेंक दूंगा ताकि आपके पास रहे। और आप जो है ये थ्रू आउट ही हमारा टीचिंग स्टाइल होगा फॉर द 6 मंथ्स। चाहे रैक पढ़ रहे हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। आई नॉर्मली डोंट यूज स्लाइड्स। इसी तरह से ही हम लाइव कोड अप्रोच से ही सारी मोबाइल ऐप्स भी बनाएंगे, वेब भी बनाएंगे, सर्वर्स भी बनाएंगे, मोंगोडीबी पे काम करेंगे, ठीक है जी। तो वैसे टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए मुझे कोई और एक्स्ट्रा स्क्रीन चीट शीट रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। इस इज़ क्वाइट हैंड्स ऑन ऑलरेडी। ये हमारे पास बेटा इस फिल्टर का रोल क्या है। जब आपने इस अरे में से एक सब अरे लेनी है, जैसे सेट में से एक सब सेट लेना है, तो आप फिल्टर यूज करेंगे। लाइक मैंने इस अरे में से एक नई अरे लेनी है, एक न्यू अरे, जिसमें मैं चाहता हूं सिर्फ वो एलिमेंट्स आए जो
में भी 15 से बड़ी वैल्यूज हैं। आई वॉन्ट ओनली दोज वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 15, सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं यहां से। तो मैं लिखूंगा अरे डॉट फिल्टर एक्स, पहले प्लेस होल्डर कोई भी नाम रख दें। अब ये एक्स क्या है? एक इंडेक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू पहले 10 है, फिर 15। एग्जैक्टली पहले 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25, फिर यानी ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू फिल्टर का काम है इस अरे में से 1 by 1 प्लेस करना, और राइट हैंड साइड पे जो आपने कंडीशन दी है जिस जिसके लिए ट्रू है उसको सेव करना, बाकी सबको निगलेक्ट कर देना। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ यहां एक बूलियन कंडीशन देता हूं, बूलियन कंडीशन जो बताएगी इस एक्स के डिपेंडेंट कोई क्राइटेरिया कि इस एक्स को फिल्टर करना यानी रखना है या नहीं करना, सिलेक्ट करना है या स्किप करना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखूंगा, मैं चाहता हूं जो वैल्यूज 15 से ग्रेटर है सिर्फ वो आ जाए। तो क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन 15। आप लीविंग का क्राइटेरिया नहीं देते, आप सिर्फ कीप करने का कि किसको आपने रखना है। जो इस म्यार पे पूरा नहीं उतरता, द वैल्यू दैट इज फॉल्स विल बी फिल्टर्ड आउट। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। वो खुद ही इस कंडीशन को इफ में रखेगा, खुद ही लूप लगाएगा और 1 by 1 हर वैल्यू पे ये टेस्ट यूज हमले अप्लाई करेगा। जिस जिसके लिए ट्रू है वो सिलेक्ट कर लेगा। कैसे सिलेक्ट करेगा, वो अपने पास इंटरनली अरे रखेगा, जब ये पूरी हो जाएगी वो एज 1 अरे रिटर्न करेगा। ओरिजिनल में से कभी वो में से चेंज नहीं करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है दिस नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दिस व्हाट द एरो फंक्शन आई एम गिविंग एज एन इनपुट। सो अब मैं अगर कंट्रोल डॉट लॉग करूं अरे, तो मेरे पास जिस इसके लिए ट्रू है इसके लिए फॉल्स है, इसके लिए भी फॉल्स है। जब एक्स यहाँ पे 20 इनपुट होगा उसके लिए ट्रू है, 25 हो उसके लिए भी ट्रू है, 30 के लिए। सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन। लेकिन मुझे दो चीजें देखें, लूप नहीं लगानी पड़ी एक्सप्लिसिटली, ये नहीं बताया कहां से शुरू करो, 0 से कहां पे जाके रुको, हर इंडेक्स पे अरे सबस्क्रिप्ट से वैल्यू उठाओ, फिर इफ कंडीशन में ट्रू और ट्रू है तो वैल्यू पुश करो। ये मैंने मैनुअली फिल्टर करके आपको बताया था कि असल में फिल्टर पीछे कैसे काम करता है, फिल्टर के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से मैनुअली लॉजिक नहीं बनानी। ये ES6 के जो फंक्शंस हैं दे आर वेरी अमेजिंग, बड़ा शॉर्टर एंड कॉम्पैक्ट सिंटेक्स आपको देते हैं। डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ती, इस तरह हर काम के लिए बार बार वो ऑब्वियसली इस तरह का लेंथी लॉजिक लिखेगा तो जो काम उसने एक दिन में करना है यहाँ शायद वो 2 घंटे में कर लेगा। इस तरह की और बहुत सी अगर स्टेटमेंट्स आप सीख लें जिसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहा जाता है, ये पहले जावास्क्रिप्ट में ऐसे कोई फंक्शन नहीं थे। 2015 में इससे पहले जावास्क्रिप्ट में ऐसे कोई मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेट वगैरह नहीं थे। इसकी जगह वार कीवर्ड था, उसके अभी वीकनेसेस एंड सो ऑन। ये जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नई एडिशंस की गई हैं, जिसकी वजह से इसमें फ्लड आया है। रिएक्ट लिखी गई, एंगुलर, व्यू, नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव। इसके बाद जावास्क्रिप्ट को असल में अरूज मिला और इसको एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लिया जाने लगा, वरना इससे पहले तो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एज अ वैलिडेशन के तौर पर एक बड़े लिमिटेड रोल के तौर पर समझा जाता था। कभी नहीं सोचा था कि इसमें जावास्क्रिप्ट में भी iOS की ऐप लोग रिलीज कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे ही वीडियो कॉलिंग हो रही होगी, स्काइप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में ही बनी, जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट नेटिव में। ठीक है जी सर, स्लाइस का बता देंगे एक दफा। स्लाइस पे अभी आई नहीं बेटा, जो नहीं आया आपको वो सीखने की बड़ी जल्दी है। जो बिल्कुल सबका ही बताएंगे। स्लाइस का पेज पढ़ोगे, अभी गूगल करोगे तो नहीं, वो आपने डिस्कस किया था। वो मैंने असल में ना कंपैरिजन के लिए किया था कि डिलीट वो पे स्लाइस का आपने बताया था। जी जी जी, अभी स्लाइस का भी नहीं बताया ना, तो अभी मैं फिल्टर पे बड़ा वो आपने डिलीट का बताया था ना। कोई बात नहीं बेटा, कर लेते ठीक है, कर लेते हैं।
ठीक है। यकीनन करते हैं। अच्छा जी, ये समझ आ गई जी बात की। अभी तो इसे नहीं समझा आपने फिल्टर। देखें मैं आपको बताऊं, आपकी 70% वेबसाइट में ना सिर्फ एक ही फंक्शन यूज होगा रिएक्ट में। कौन सा? मैप। आप कहेंगे 70% वेबसाइट में, तो बाकी जावास्क्रिप्ट में क्या करना? यानी जिसको अच्छी तरह मैप लगाना आ जाए ना, तो मैं उसे कहता हूं अच्छा तुम इंटर्नशिप में आ जाओ जी। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट देखें ना, आप कहेंगे मैप तो मुझे अभी लगाना आ गया, मैप तो मैं अभी यूज कर रहा हूं। अगर आप इसको जरा ओपन करते हैं, अगर ये हो गई तो नहीं, सॉरी सही नहीं लिखा इस पर। एनीवे, पहले इसको साथ साथ ओपन हो जाती, हम यहाँ पे अपना टॉपिक भी साथ चलाते हैं लास्ट पे ले। अच्छा, मैप और फिल्टर आप कह रहे हैं जी, ओके यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट द बेसिक फिलॉसफी ऑफ अ फिल्टर इज। इसी तरह एक दो और क्वेश्चन जरा पूछ लेते हैं, थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर मैं कहूँ सिर्फ मुझे इस अरे में से इवन नंबर्स चाहिए या सिर्फ ऑड चाहिए, गिव मी ओनली इवन नंबर्स, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन पे गौर करना है। बाकी स्केलेटन तो उसी तरह है। आप लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे? %2 जिसका रिमाइंडर जो है वो कंप्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 इज अ लकी नंबर, सो विल गेट even numbers, list of all even numbers, list of all prime numbers, मतलब किसी भी तरह का क्राइटेरिया बना लें, इस क्राइटेरिया पे फोकस रखें। अच्छा, यही थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे जिस तरह इसी को दोबारा लेते हैं, ठीक है जी। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ वो नंबर्स जो 15 से बड़े हैं, अब यहां से आप यू आर गेटिंग अ नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 15। अगर मैं आपसे कहूं कि जो नंबर 15 से बड़े हैं सिर्फ उनमें 5 ऐड कर दो, मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूं लेकिन स्पेसिफिक नंबर्स को ऐड 5 बोनस मार्क मिलेंगे लाइक बच्चों को, ठीक है जी। बल्कि लाइक को क्या जरूरत है, लेस देन कर देते हैं, जो नालायक है, जिनके 15 से कम है, जिनसे कम है, एक मिनट इसको पूरा कर लें फिर लेते हैं आपका। जिनके 15 से कम है, ये 3 हो गया ना, सिर्फ उनमें 5 ऐड करो, तो किस तरह लिखेंगे? x प्लस 5 ऐसे कैसे? शाबाश। x less than 15 and इसी को एंड कह रहे हैं ओके। x प्लस 5, कंफ्यूजिंग हो गया ना थोड़ा सा काम। आई नीड टू ऐड, ठीक है जी, ठीक लिखा खुद आप कॉन्फिडेंट नहीं है इतने के ठीक लिखा होगा, ओके जी। और कोई लिखवा दें कोई? सर जी जी सर, इसमें जैसे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, पहले फिल्टर ठीक करें, उसके बाद फिल्टर के ऊपर फिर मैप लगा देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं जी। अल्लाह रखा से तो मुझे ये उम्मीद थी सही बताएगा बंदा ये। क्यों भाई, आपके लेवल का नहीं यार, ये आपका तो अब लेवल बहुत अच्छा हो गया हुआ। ये तो अभी बच्चे हैं जो पहली दफा समझ। जी सर, मैं इसीलिए खामोशी से चले कोई नहीं, एंजॉय करें क्लास को साथ साथ। अभी इसमें वैसे बहुत से टॉपिक नए ऐड किए। ओके जी, इसमें इशू ये है कि देखिए इफ कंडीशन यहां पे जो आप लगाते हैं ना, कैसे वैसे लिख सकते हैं? अगर x लेस देन 15 है तभी उसमें 5 ऐड करें, ठीक है। सो दो काम आप इकट्ठे करने की कोशिश करना। यू आर ट्राइंग टू फिल्टर सम वैल्यूज
और उन फिल्टर्ड वैल्यू को मॉडिफाई भी करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि फिल्टर कर लूं जो एक्स लेस देन 15 है वो आ जाए सारी वैल्यूज, लेकिन खाली अगर ये मैं फिल्टर करूं तो वो आ जाएंगी मेरे पास जो 15 से कम है। उनको साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूं, मॉडिफाई भी करना चाहता हूं। तो मॉडिफाई नहीं कर सकते आप फिल्टर के थ्रू। फिल्टर सिर्फ इसी चीज का नाम है यस नो, किसको रखना है या नहीं रखना, ये सिर्फ ये क्राइटेरिया का। जहां पे मॉडिफाई करना है वहां पे मैप फंक्शन है। अभी किसी पता मैप और फिल्टर में फिर क्या फर्क है, ये तो एक जैसे। मैप से आप क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सिंटैक्स सेम ही है जो कल हमने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत आसान है, अभी देख लें वो। अगर हम फिल्टर की जगह मैप कर दें, मैप भी इसी तरह से है, लूप लगाएगा 1v1x आएगा, लेकिन यहां पे आप मॉडिफिकेशन क्राइटेरिया देते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं। और मॉडिफिकेशन क्या है, +5। तो अब सब में क्या हो जाएगा, +5। 1 की जगह क्या हो गया 6, 4 की जगह। तो मैप तो है मॉडिफाई के लिए, फिल्टर है बूलियन क्राइटेरिया, यानी इसमें आप आमतौर पर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं और यहां पे आपको बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं। जब आपको दोनों काम इकट्ठे करने हैं कि आपको कुछ वैल्यूज को मॉडिफाई करना है लेकिन वो सिलेक्टिव वैल्यूज हैं, तो फिर दोनों इकट्ठे अप्लाई होंगे। ठीक है जी, दोनों इकट्ठे अप्लाई होंगे। इसका मतलब है कि आपने अगर इसी को देखें, अगर मैं थोड़ा सा लेंथी लिखूं जी, अभी कोई जो है वो सर मेरा क्वेश्चन है जी बोले नुमान। सर अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आता है जब कोई प्रोडक्ट हम डालते हैं, उसके अंदर कोई अरे हो, उसको फिल्टर करना हो तो वो कैसे होगा? जी इसी तरह जिस तरह ये लिख रहे हैं आप। अभी मैं ये कर लेता हूँ, फिर हम आप एग्जांपल बताएं, उसको कोई सैंपल एग्जांपल बना लेते हैं, फिर उसको कर लेते हैं। प्रोसीजर सेम ही जी। पहले मैं ये एग्जांपल कर लेता हूँ, फिर जो आप कह रहे हैं वो सर वो प्रोडक्ट के साथ कर लेते हैं मैनिपुलेशन। जी वो नीचे इसीलिए लिखी हुई है, उसी में डाल लेंगे। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं मॉडिफाई करना सिलेक्टिव वैल्यूज को। तो सिलेक्टिव वैल्यूज कौन देगा, फिल्टर। और फिर उन सिलेक्टिव पे मॉडिफाई कर लेंगे, या दोनों तरफ देखें, दो स्टेप्स हैं। पहले सबको मॉडिफाई कर लें, फिर जो रखनी है वो रखें, बाकियों को ड्रॉप कर दें, या पहले फिल्टर कर लें फिर कौन सा तरीका बेहतर। आउटपुट दोनों से सही आएगी, एक एफिशिएंट है एक इंतहाई इनएफिशिएंट है। देखिए आउटपुट आना इज नॉट द आंसर। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स भी एक बीएस में होता है जिसमें आप भी को कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हैं, विच इज अ मोर एफिशिएंट टेक्निक, जिसमें मिनिमम स्टेप्स के साथ आप आंसर ले रहे हैं। मिनिमम मेमोरी, मिनिमम स्टेप्स, मेमोरी वाइज एफिशिएंट है या कंप्यूटेशनल टाइम वाइज एफिशिएंट। तो यहां से बेटा दोनों चीजें सेम है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पहले सबको मॉडिफाई कर देंगे तो एक दफा आपने शुरू से एंड तक लूप लगाई, फिर उसमें से फिल्टर किया, फिल्ट्रेशन की लूप लगी, 2 लूप्स कंप्लीट डाटे पे लग गए। और अगर आप पहले लूप लगाएंगे तो दूसरी दफा सिर्फ उतना ही डाटे पे लूप लगेगी जो आपने सिलेक्ट किया। तो पहले क्या कर लेना बेहतर है, फिल्टर, ताकि अननेसेसरी डेटा अगले स्टेप में हो ही ना। फिल्टर, और फिल्टर में से हमने पहले वो नालायक बंदे चुन लिए जो 15 से कम। अब इस पर्टिकुलर अरे को मैं 1 अरे कह देता हूं, फिर मैंने जो फाइनल अरे 2 कह देता हूं जो ली, वो अरे 1 को अब आगे प्रोसेस करके मैं मैप कर रहा हूं, जिसमें अगेन x और वो x में +5 कर दिया, एंड आई विल आउटपुट इज अरे 2। सो हियर अगर आप देखें तो ये आपके पास ये 3 ही वैल्यूज आई हैं, 1 4 10 से हो गई 6 9 50। अब इनको ऑब्वियसली इतना ये लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अरे एक ही रखें जो आउटपुट में आ रही है, और ये यहाँ से इसी को आगे
जो है वो ये क्योंकि रिटर्न कर रहा है इसी को आगे चला दें। ठीक है, सो अरे डॉट फिल्टर, यहाँ से जो अरे रिटर्न होगी उसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट्स हमें चाहिए तो हम उसी को आगे मैप कर, तो आप एक ही लाइन में उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी के लिए यू कैन मे बी राइट हेयर कि आप इस तरह लिख लें, अगर आपने इंडेंट करके लिख लें अरे पे दोनों स्टेप्स अप्लाई हो कि स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, वो इंडेंट करके अगर लिखना चाहे, लेकिन अगर आपको ये फिल्टर्ड भी चाहिए, फिर फाइनली मैप भी चाहिए, इंटरमीडिएट भी चाहिए, तो इस तरह से आप इंटरमीडिएट भी सेव कर सकते। ठीक होगी जी बात। अब जो बात नुमान ने की है कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स हम एग्जांपल लें, नुमान जिस तरह से अभी चाह रहे हैं जी हम ये इसमें से करें कि ये हमारे पास रे आ गई, इसको हम ज़रा ऊपर ले आते हैं जी। नुमान है साथ आप? क्यों भी नुमान? सर अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ जी इस available। प्रोडक्ट पे रिव्यूज भी आए हैं, कुछ रिव्यूज भी आए, एक रिव्यू नहीं आया, एक से ज्यादा आए हैं हियर, और हर रिव्यू में मैंने लिखा कि ये रिव्यू जिसने दिया उसका नेम क्या है, मे बी अली है, उसकी ईमेल क्या है, उसने रेटिंग क्या दी है 4.5, और इसमें उसने कमेंट्स क्या लिखे हैं वो हम लिख लेते हैं। सर रिव्यूज की भी आईडी लिख दें आप, आईडी 1 2 3। जी जी जी, और हर रिव्यू भी एक यूनिक ऑब्जेक्ट है वन। अब इस पर्टिकुलर को अगर हम ले, इस पे मल्टीपल जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। सो रिव्यू नंबर 2 है, और ये जो रिव्यू है 3.5 है, उसने कहा जी एवरेज प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये आ गया 1.5, ये लिख दिया उसने अ बैड प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको करूँ कॉपी, इस फील्ड को, इफ आई कॉपी दिस फील्ड, सॉरी नॉट कट, कॉपी, और यहाँ पे ले आऊँ, इस पे भी हैं यही बंदे हैं 3-4 यही गड़बड़ करने वाले हैं, हर हमारी प्रोडक्ट पे यही रिव्यू देते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी जो पहली दफ़ा कॉपी पेस्ट में ही होता है, मिस्टेक्स भी कॉपी पेस्ट हो जाती है, क्या ख्याल है? Copy paste is a very effective strategy to save time and effort, but अगर एरर है तो वो भी मल्टीपल जगहों पे कॉपी हो जाती है। तो फर्स्ट मेक श्योर जिसको कॉपी कर रहे हैं वो ठीक है। सो अब यहाँ पे पहली प्रोडक्ट में एक ये है जी, दूसरी प्रोडक्ट जो है उस पे जो रिव्यूज आए हैं ना वो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है जी, कोई बुरा रिव्यू नहीं है। तीसरी जो प्रोडक्ट आई है उसमें लेट्स सपोज हमारे पास सारे ही रिव्यूज़ ख़राब हैं, और इसको कह लेते हैं 0.5, तो इसको कह लेते हैं वेरी बैड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज लग सकती हैं, ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज लग सकती हैं कि मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके रिव्यूज बैड आए हैं, और बैड का क्राइटेरिया एडमिन आपको बताती है यार जिसके 2 से कम रिव्यूज है ना, मुझे वो प्रोडक्ट सिर्फ दिखाओ कौन कौन से, ताकि उनको इम्प्रूव किया जाए अगर उनकी पॉजिटिव सोच, नहीं तो कहेंगे नहीं अच्छी प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट जो है, अच्छा एक और प्रोडक्ट है इसी तरह, एक मैं और लिख लेता हूँ, एक और यहाँ से कॉपी करते हैं, बल्कि 2 और लिख लेते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिस पे अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया। कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं, या वो कहे यार वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया, क्या वजह है, ये सेलर या ये प्रोडक्ट में क्या इशू है जिसमें कोई रिव्यूज नहीं आया। 4104। अब यहाँ पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस खुद पोज कर सकते हैं,
ठीक है, रिव्यू पर बेस करते हुए, अवेलेबिलिटी पर बेस करते हुए, प्राइस पर बेस करते हुए, वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस इससे ज़्यादा है और इस पे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और वो स्टॉक में भी अवेलेबल है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखना। सो किसी भी तरह की क्यूरी जो है एनालिसिस इस पे किया जा सकता है और उस एनालिसिस के अगेंस्ट आपने इस अरे से डाटा प्रोग्रामिंग के थ्रू निकालना है, लॉजिक के थ्रू। एंड MongoDB stores all this data exactly like you are seeing it right in array as a JSON format. It saves a snapshot of your memory. उसमें SQL की तरह टेबल्स कॉलम्स नहीं बनते, डाटा नॉर्मलाइज्ड नहीं रखा जाता, नॉर्मलाइजेशन एंड वो थोड़ी सी डिफरेंट, दैट्स मोर लाइक अ प्रोग्रामिंग एलिमेंट के जैसे प्रोग्रामिंग में आप डेटा अपने अरेज ऑब्जेक्ट्स में और इसमें रख रहे हैं, ऐसे ही आप MongoDB में रखते हैं और ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रिट्रीव करते हैं। ठीक है जी। तो मन स्टैक की ब्यूटी ये है कि इसमें सिर्फ आपको फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आपको बैक एंड के लिए सर्वर साइड पे नोड एक्सप्रेस के लिए भी जावास्क्रिप्ट चाहिए और MongoDB से इंटरेक्ट करना है तो SQL नहीं, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट, यानी खाना पीना ओढ़ना बचोना इसमें जावास्क्रिप्ट ही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें HTML भी नहीं है कोई भी रिएक्ट में, वैसे वो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे, खुद रिएक्ट आगे HTML बनाएगा, वो कहेगा नहीं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कॉल करें, आई विल मेक द HTML। CSS भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखनी, well everything is based on this particular JavaScript. इवन इमेजेस भी आप इसी के अंदर रख सकते हैं सोर्स फोल्डर में। सो जावास्क्रिप्ट का जो नॉलेज है ना वो बहुत ही फंडामेंटल है, मतलब अच्छा नॉलेज होना, कंफर्टेबली जो लॉजिक कहे जाए आपसे आप बना लें, तो फिर आप जो है वो यू आर रेडी टू वर्क इन मार्केट के कोई भी प्रोजेक्ट आप पकड़े और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा फंसे ही रहेंगे और यार मुझे को बताए यहाँ मैप लग रहा है कि फिल्टर मैं ये करता हूँ तो ये आ रहा है, ये करता हूँ तो ये आ रहा है, मतलब आप फंसे ही रहेंगे हमेशा। और उसका कसूर रिएक्ट की लाइब्रेरी का नहीं होगा, जावा नोड का नहीं होगा, MongoDB का नहीं होगा। जितने अच्छे आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं उतने ही अच्छे आप मर्न स्टैक के डेवलपर। ये नहीं मैं कह रहा कि जितने अच्छे रिएक्ट आपको आती है, जितने अच्छे नोड के डेवलपर है, नो, जितने अच्छे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर। अब यहां से हमें अगर कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, क्यों भाई पहले पे कितने रिव्यूज हैं? 3 रिव्यूज हैं, दूसरे पे 2 हैं, तीसरे पे 2 हैं, फिर किसी पे 1 नहीं हमने डाला ना, चले सारे फ्लेवर कर देने चाहिए एक तरफ। अब यहां पे आपको टास्क भी दिए जा सकते हैं, लाइक लिस्ट ऑफ रिव्यूज, 4-5 क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। आप जरा खुद पहले प्रैक्टिस करें कि आप खुद लॉजिक बनाने की कोशिश करें, फिर मैं इसके नीचे आंसर लिखूं ताकि आपका भी दिमाग को लेना। आई वॉन्ट यानी प्रिंट करें console.log पे लिस्ट ऑफ रिव्यूज whose rating is less than 3, less than 2। वो कोई सी भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ रिव्यूज लिख दें कि ये रिव्यूज हैं जो कि लेस देन 2 हैं, बैड रिव्यूज। बैड रिव्यूज नहीं मुझे पसंद, प्रोडक्ट चाहे बुरी हो अच्छी हो, हर रिव्यू जो क्लाइंट भेजे उसमें 2.5 ऐड कर दें अगर वो 2.5 से कम है। आई वॉन्ट टू सी my every product in a store as a top rated product।
मिनिमम 2.5 से कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट हम शो करेंगे तो कंपनी का इमेज खराब होगा। फेक इंक्रीजिंग योर रिव्यू एंड रेटिंग थ्रू अ सॉफ्टवेयर, फेक रिव्यूज। ओरिजिनल जो है वो आप कहते हैं जी बाइस्ड भी होते हैं, बाद बंदे वैसे ही कंपेटिटर ने छोड़े हुए हैं, वो खामखाई रेटिंग नेगेटिव करते रहते हैं, या आप वैसे ही समझते हैं, वट एवर द रीजन इज। ठीक है जी, आप जो है वो जो भी रिव्यू है इंक्रीज जी दी increase the rating by 2.5, ठीक है, for each product review। हर जो प्रोडक्ट का रिव्यू है ना उसमें आप 2.5 ऐड कर दें, लेकिन अगर हर एक में करेंगे तो 5 में से तो 7.5 हो जाएगी। इफ it is less than 2.5, less than or equal to, ताकि मैक्सिमम आप थोड़ा सा रैशनली, है ना, नकल मारने के लिए भी अकल की तो जरूरत है ना, रैशनली लॉजिक बना कि मैक्सिमम ड्रैग कर दें उसको, जो 0 देगा 2.5 पे चला जाएगा, 2.5 से ऊपर है तो पहले ठीक है, लेकिन 2.5 से कम ना हो, 3 हो, 2.5 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी थ्रेशोल्ड है जी। और बोले जी, कहीं मैप लगेगा, कहीं फिल्टर लगेगा, कहीं मिक्स लगेगा, ये आपने सोचना। ठीक है जी। प्रिंट द प्रोडक्ट हु हैज, सर ये असाइनमेंट है। जी जी आप बिल्कुल जो है मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यूज, जिस प्रोडक्ट के सबसे कम रिव्यूज हैं उसको प्रिंट, उसका नाम, उसकी डिटेल प्रिंट कर। ठीक है, इस वक्त मैं करूंगा तो ये होगी 0, अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो फिर इसका 1 है, ये होगी, इसे कर दूंगा तो इसके 2 वाली होगी, जिसके सबसे कम वो प्रिंट कर लेंगे, जिसके रिव्यूज फॉर ईच प्रोडक्ट प्रिंट नंबर ऑफ रिव्यूज। ठीक है जी, फॉर ईच प्रोडक्ट प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज। लेकिन आप लिखेंगे प्रोडक्ट 1 हैज 3 रिव्यूज, प्रोडक्ट 2 हैज 2 रिव्यूज, प्रोडक्ट दिस हैज 2 रिव्यूज, दिस हैज 0 रिव्यूज, दिस हैज 1 रिव्यू। हर एक के कितने कितने रिव्यूज हैं ये लिखना। मैं डाटा यहां रे में चेंज करूं, इसको मोंगो डीबी समझे, जैसे भी डीबी में हो उसके मुताबिक आना चाहिए, हार्ड कोडेड इसको देख के नहीं लॉजिक बना, ये तो टेस्टिंग के लिए ना, काम ज्यादा करके देख। ठीक है जी, ये चौथा इस पे सवाल हो गया। जो 5वां सवाल है जी, अगर मैं करता रहूंगा आप चुप करके देखते रहेंगे तो मेरी प्रोग्रामिंग ही बेहतर होगी। आपने क्या किया, हाँ नहीं अटेम्प्ट करें, नहीं होगा तो मैं फिर ऑब्वियसली ये जो मैंने गैप छोड़ा इसके नीचे आंसर लिखते रहेंगे, और मे बी आपको ज़्यादा टाइम लेके आप देखेंगे हार्डली 5 मिनट में लिख देंगे सारे आंसर, एक एक सीधी सीधी लिखने। बट यू मे बी फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े, गलत आ रहा है फिर उसको सही करें एंड सॉल्व। फॉर ईच प्रोडक्ट प्रिंट द एवरेज ऑफ रिव्यूज, जितने भी रिव्यूज आए उनकी एवरेज लिख दें, जिस तरह अक्सर स्टोर्स में लिखा होता है, अगर दराज वगैरह देखें ना एवरेज लिखा होता है कि ऑन एवरेज इसका 4.6 रेटिंग है और 100 बंदों ने रिव्यू किया इस रेटिंग। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती कि एवरेज रेटिंग कितनी आई है और ये एवरेज रेटिंग कितने बंदों ने की है। ठीक है, ये आप कॉमन देखते हैं वेबसाइट्स। ठीक है, इसी तरह और इसमें अभी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है। इसमें रख लेते हैं
इंक्रीज द, महंगाई भी बहुत होगी, इसका भी तो ख्याल रखें, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय 10%, एंड प्रिंट and obviously print on console, obviously इसके बाद कंसोल में भी प्रिंट कर दें, हर एक में 10% इंक्रीज करके, हर एक की प्राइस में 10% इंक्रीज करके, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल, इस तरह करें, all products who are अवेलेबल इन स्टॉक, इस तरह कर लें, जो अवेलेबल ही नहीं अभी उनको रहने दें, ठीक है, जो अवेलेबल ही नहीं उनको छोड़ दें, जो अवेलेबल है उनकी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करके आप स्टोर पे शो करें, जो आउट ऑफ स्टॉक है उनको आप शिप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली प्रिंट the title of each product in uppercase, uppercase, हर प्रोडक्ट का सिर्फ टाइटल लेने, जिस तरह से क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, स्टैटिक नहीं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स नहीं, ऑल नहीं, सिर्फ एक फील्ड सेलेक्ट करनी, ठीक है। प्रिंट द टाइटल ऑफ ईच प्रोडक्ट्स, यानी इस तरह कर लें कि सेव द टाइटल ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अपर केस इन एन अरे, देन प्रिंट दिस, एक अरे में आपने सेव करना है सिर्फ टाइटल्स निकाल के, काफी है मेरा ख्याल ये। If you know how to map and filter, and that's a very good practice that rule. ये आपका शुएब साहब को मैं दे दूंगा, ये टास्क फ्राइडे की आगे जो लैब होती है उसमें आप लोग करेंगे। ये सैम्पल डेटा कुछ है, इसको खुद भी आप प्लस माइनस करके कम ज़्यादा करके देख लें, आपकी लॉजिक सही चल रही, ठीक है। सो जो न्यू है उसके लिए हमने जो है वो जी 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 ओके ओके, आप लोग को मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही, क्यों भाई? मैंने भी देखा स्क्रीन पे स्टॉप हो गई। पर ये जो न्यू है उन्हें पता है कि जो है वो मंडे और वेडनेसडे को मैं लेक्चर लेता हूँ, फ्राइडे को क्विज साहब पे लैब करवाते हैं, कुछ अभी लैब टास्क और वो ऐड करेंगे, उससे थोड़ा सा मैंने कुछ ऐड कर दिए, ठीक है। तो उस हवाले से आप लोग यानी फ्राइडे को यू विल बी डूइंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जहाँ पे इशू होगा वो हेल्प भी साथ करते हैं। बहरहाल ये सारा रिकॉर्ड